ये कह चुके हैं कि जब तक आपके यहाँ से आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं होती, उस पर ताला नहीं लगता, उसका शटर डाउन नहीं होता, तब तक हम आपसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अब ऐसे में आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब कहा है कि रिश्ता नहीं रखेंगे तो फिर एस जयशंकर इस्लामाबाद की धरती पर क्या कर रहे हैं? वो पाकिस्तान से मेल मिलाप बढ़ाने के लिए नहीं गए हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा भारत के जयशंकर। वो भी अपने खिताब में यकीनन ख़ित्ते के जो ममालिक हैं उससे मुताल्लिक़ ही अपना नुक्ता नज़र सामने रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो अपना नुक्ता नज़र सामने रखा अपने इफ्तिताही खिताब में, उसके मुताल्लिक़ हम आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से एक मुदल्लल गुफ्तगू की गई, मुफस्सल गुफ्तगू की गई। ममालिक के सरबराहान इजलास से खिताब कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सनाउल्लाह से, जो कि इस वक्त कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। सनाउल्लाह बताएगा क्या मनाज़िर देख रहे हैं और क्या तफसीलात हैं। देखें जी, कॉन्फ्रेंस का जो क्लोज डोर सेशन है वो जारी है। कुछ खिताबात हो चुके हैं जिसमें जो SCO कौंसिल के खिताबात हैं जो अभी जारी हैं। जो इन खिताब को अगर देखा जाए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर साहब का पाकिस्तान दौरा खत्म हो चुका है और डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान से लौट चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2 दिनों में उन्होंने ऐसी तबाही मचाई है कि पाकिस्तान मीडिया हैरान और परेशान हो चुका है। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी है। जयशंकर साहब ने साफ साफ लफ्जों में ये कहा है कि आतंकवाद और दोस्ती एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा और फैलावा देते रहोगे तब तक भारत से दोस्ती की उम्मीदें पाकिस्तान ना ही लगाए तो बेहतर है। जयशंकर साहब की एक खरी खोटी सुनकर पाकिस्तान मीडिया सदमे में आ चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान मीडिया और भारतीय मीडिया का इस मामले में क्या कहना है, उनका क्या मानना है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही कड़ा संदेश दिया है। जयशंकर ने जहां सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है, वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया है कि भारत CPEC को स्वीकार नहीं करता। करीब 1 दशक के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की ये पहली यात्रा है। SCO शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का खास बहुत ज्यादा है क्योंकि 9 साल बाद पहला कोई इतना बड़ा चीफ गेस्ट भारत से बनकर पाकिस्तान पहुंचा है। और ऐसे में SCO समिट में जिस तरीके से जयशंकर पहुंचे, पहले तो ऐसे ही चश्मा लगा रखा था जैसे आम लगाते हैं हम लोग, फिर उन्होंने जब वो चश्मा निकाला और काला चश्मा लगाया तो फिर नजर आ रहे थे एकदम किसी हीरो की तरह और हो जाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो। पूरी मैं सब कॉन्टिनेंट को सारों को कहना चाहूँगा, हम लोग दहशतगर्द नहीं है। अगर हम लोग दहशतगर्द होते हैं, हमारे पाकिस्तान में धमाके होने थे। APS पाकिस्तान में ही होना था। कोयटा के धमाके होते हैं वो पाकिस्तान में ही होने थे। यार हम लोगों को माफ करो। देखें, मिलने का तरीका कार है। अब जिस तरह वो सऊदीया वाले आते हैं वो तो फिर मिलते ही नहीं है, बल्कि प्रॉपर मिलते हैं। वो तो ठीक है, तो उनका तरीका कार एक अलग से है और इन चीज पे कमिटेड भी है। आपको बताएं कि बहुत ही अहम इजलास इस वक्त जारी है इस्लामाबाद में। SCO का ये फोरम है जिसे वज़ीर आज़म ने खिताब किया है। गुर्बत के हवाले से भी उन्होंने बात की है। इनिशिएटिव है उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बात की कि इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बेहद जरूरी है। फिर खास मौसमियाती तब्दीली है, उस पर तमाम लोगों को, तमाम सरबराहान को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है जो कि प्राइम मिनिस्टर का खिताब देखा जाए तो उन्होंने जिन इश्यूज पर बातचीत की है उसमें रीजनल कनेक्टिविटी है, रीजनल ट्रेड है और रीजनल सिक्योरिटी है, उस पर बातचीत की है। और जिसमें उन्होंने बताया कि टेररिज्म जो है वो किसी भी मुल्क की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान क्योंकि SCO में शिरकत करता रहा। अब ऐसे में आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब कहा है कि रिश्ता नहीं रखेंगे तो फिर एस जयशंकर इस्लामाबाद की धरती पर क्या कर रहे हैं? वो पाकिस्तान से मेल मिलाप बढ़ाने के लिए नहीं गए हैं। पाकिस्तान से जुड़ी कोई भी बात पर कोई डिस्कशन विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं करने वाले इन 2 दिनों में। वो क्या करने वाले हैं? वो SCO में मौजूद तमाम दूसरे देशों के साथ अपने regional infrastructure, particularly in the realms of transport and energy, is indispensable for promoting our economic integration.
China-Pakistan economic corridor, which is in its second phase, and the international चाइना North पाकिस्तान South इकोनॉमिक कॉरिडोर की यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सीपीईसी के खिलाफ तो भारत पहले से ही रहा है। सीपीईसी पर भारत का रुख तो साफ है कि भारत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि चाइना हमारी जमीन का इस्तेमाल, हमारी कब्जा की हुई जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ यूज करने वाला है या कर सकता है। इसीलिए भारत सीपीईसी का पुरजोर विरोध करता है। और जयशंकर साहब ने भी पहले ही कह दिया था कि हम सीपीईसी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ ने एससीओ समिट में ये बात उठा करके लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि उनके मुल्क है, उनका देश की, तो वो बात करेंगे कि सीपीईसी पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन सीपीईसी में दोस्तों चाइना के जो वहां पर वर्कर्स आते थे उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम वहां के विद्रोहियों ने शुरू कर दी थी और चाइना के वर्कर्स को मारना शुरू कर दिया था, जिस वजह से चाइना ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि वो हमारे वर्कर्स को सुरक्षा नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से सीपीईसी भी एक बहुत बड़ा फेल्योर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एससीओ समिट के बाद क्या ये सुधरेंगे या पहले जैसा चलता आ रहा था खट्टा मीठा वैसे ही चलता रहेगा। हम सभी उम्मीद करते हैं कि रिश्ते सुधरे और भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो और रिश्ते बेहतर हो, सीमा पर जो हमारे सैनिक होते हैं वो शहीद ना हो, दोनों तरफ अमन शांति कायम हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।